अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माइंड गेज। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो सूरत हाल है उसको लेकर काफ़ी बाज़गश्त जो है वो हो रही है सियासी हलकों के अंदर भी, और थड़े की जो सियासत है वहाँ पर भी यही बात जो है वो गूंज रही है और सुनाई देती है कि पीटीआई का बनेगा क्या। और आज हम प्रोग्राम में जो मौज़ूआत डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर बात करेंगे, वो सियासतदान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद तो हैं लेकिन वो खामोश क्यों हैं। उनकी पुरअसरार जो खामोशी है वो बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म दे रही है। नाजरीन, तीन तरह के जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं और छोड़कर किसी और पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ वो रहनुमा जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और ना ही किसी और पार्टी का हिस्सा बने हैं, और कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर छोड़कर किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बने। और ऐसे रहनुमाओं के हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे और उनकी पुरअसरार जो खामोशी है उसको लेकर सवालात करेंगे। और सवालात करेंगे हम सीनियर तज्जियाकार खालिद भट्टी से, क्योंकि इनकी गहरी नज़र है इस मौजू को लेकर, सियासी सूरत हाल को लेकर बहुत दिलचस्प मालूमात भी हैं इनके पास और अहम खबरें भी हैं। खालिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो अपने इलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्यूरियस भी हैं और साथ साथ बहुत जज्बाती तौर पर जो है वो कारकुनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो रहनुमा हैं वो लोग जो तो छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनका तो पता चल गया वो छोड़ चुके हैं। जो नहीं छोड़ चुके, किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं बने, उनकी खामोशी जो है वो बड़ी बेचैन कर रही है लोगों को और सियासी हलकों में। ये खामोशी क्यों है? देखें, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो खामोशी की वजह यह है कि वो अभी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पे अमल पैरा है। उनका ये ख्याल है क्योंकि जो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपोगेंडा करती है पीटीआई, उससे ये अमूमी तौर पे तासुर फैलता है कि शायद पीटीआई के इलेक्शन से पहले मामला जो हैं वो ताकतवर हलकों के साथ ठीक हो जाएं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो जाएं, और जिसके बाद फिर पीटीआई को खुल के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए। ठीक है। तो इस किस्म का प्रोपोगेंडा किया जाता है। कल जो मसलन अगर आप जो पीटीआई के सदर हैं और जेल में हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ठीक है, उन्होंने एक बयान दागा है कल। उन्होंने फरमाया कि मेरी बैरक जो है वो इमरान खान साहब के साथ वाली बैरक है, ठीक है, और मुझे पता है कि उनसे ईयू के लोग, उनसे आईएमएफ के नुमाइंदे और उनसे मुख्तलिफ ममालिक के जो एम्बेसडर हैं वो मिलने के लिए जेल में तशरीफ लाते हैं। जेल में आ रहे हैं? जेल में आ रहे हैं, ये कल चौधरी परवेज़ इलाही ने फरमाया। अब इनके बयान के बाद वो कल पेश हुए थे अदालत में, तो वहाँ पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से उन्होंने बात की। इसके बाद उन्होंने ये बयान दाग दिया। शाम को जेल इंतजामिया को इस बयान की तरदीद जारी करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह की कोई मुलाकातें जेल के अंदर होती हों। आप इस बयान भट्टी को साहब, इस तरह कभी हुआ है तारीख में, या कभी आप चूंकि सियासी सूरत हाल को बड़े गौर से आप देखते हैं और अंदरूनी जो कहानियां वो भी लेकर आते हैं, कभी ऐसा होता है? जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, जी, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो जेलों में जाके लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनको मैसेजिंग करते हैं, उनको पैगाम पहुंचाते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप ये जो आपने बयान दिए हैं या जिस तरह की सियासत आप कर रहे हैं, आप अगर इसको छोड़ दें तो हम आपको राहत दे सकते हैं। ठीक है, हम आपको जेल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप जो रवश आपने सियासी इख्तियार की है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता कि कोई गैर मुल्की सफीर जो है वो जेल में जाके मुलाकातें कर रहे हो। अच्छा, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि कल तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने 2 दरखास्तें दायर की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। उन्होंने ये शिकायत की है कि उनकी जो लिस्ट थी, जिन वकला को इजाज़त थी इमरान खान साहब से मिलने की, वो जेल इंतजामिया ने खुद ही तब्दील कर दी है और अब हमें मिलने नहीं दे रहे। ठीक। अगर इमरान, इसके बावजूद के मुख्तलिफ अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो स्पेशल अदालत है जो साइफर केस की समाअत कर रही है, तो वो ये फैसला दे चुके हैं कि वकला को
बगैर किसी रुकावट के जो है वो एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक। भट्टी साहब, एक इसके एक बावजूद सवाल पैदा होता है कि आप देखें कि कुछ अरसा पहले तक तो इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता था। जी जी। अब दोबारा से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये इलेक्शन के असरात हैं, आने वाले इलेक्शन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाज़गश्त जो है वो इमरान खान की और पीटीआई की शुरू हो गई। वो असल में वजह ये है मियाँ साहब, मैं अगर अपनी पहली बात पूरी कर लूँ तो ये तासुर दिया जाता है इस तरह का कि तहरीक साहब के साथ ताकतवर हल्के हैं वो राब्ते में हैं। अच्छा। इमरान खान साहब के साथ बातचीत चल रही है और किसी वक्त भी ये हालात तब्दील हो जाएंगे। ठीक है। तो कुछ लोग तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएं और हम तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ सकें, क्योंकि ये तो हकीकत है कि तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक मौजूद है और जिसके पास भी बल्ले का निशान होगा उसको वो वोट मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो किसी इशारे के मुंतजर हैं। अच्छा, जो खामोश बैठे हुए वो खामोश बैठे हुए हैं। कुछ तो इंतजार कर रहे हैं कि शायद पीटीआई के मामला बेहतर हो जाए, कुछ ऐसे हैं जो कि किसी इशारे के मुंतजर हैं लेकिन उनको इशारा नहीं मिल रहा, ग्रीन सिग्नल मिल उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा कि आप तहरीक इंसाफ में खड़े रहें या तहरीक इंसाफ छोड़ के फलां पार्टी में चले जाएं। तो वो उबहाम का शिकार हैं, वो तजब्जुब का शिकार हैं। इनकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे? ये जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, क्या ये पार्टी से वफादार हैं, इमरान खान से वफादार हैं, या कि मौका परस्त हैं, मौका शनास हैं? इनमें से अक्सरियत तो वो हैं जो कि किसी के कहने पे तशरीफ लाए थे। अच्छा। तहरीक इंसाफ में। ठीक है। कुछ वो हैं जो हवा का रुख देख के आए थे। अच्छा। जो हवा का रुख देख के आए थे, उन्होंने जैसे ही गर्म हवा चलते देखी और हवा का रुख तब्दील होते हुए देखा तो वो छोड़ गए। ठीक है। और वो अब मुख्तलिफ लोगों पार्टियों के साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के कुछ 14 से 15 MNAs ऐसे हैं साबका जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी कर रहे हैं। भट्टी साहब, जिस तरह लाहौर में मलिक करामत है जी, फैसलाबाद में वकास अकरम है जी, और मेजर तारिक जंग में, ये पूरी एक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा जो MNAs हैं, जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे पास मौजूद है, जो बिल्कुल खामोश हैं। जब हुकूमत थी तब तो बुलंदो बांग दावे करते थे, वादे करते थे लोगों के साथ और बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब जो है वो खामोशी है। और ये खामोशी ही हम जानना चाहते हैं कि क्यों है। जिस तरह अमजद अली खान न्याजी हैं, ये मियाँ वाली से हैं, सब्तैन खान जो वजीर रहे हैं, वजारत के मजे लेते रहे हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठते रहे हैं, मजे लेते रहे हैं, तमाम जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करते रहे हैं तहरीक इंसाफ की और गवर्नमेंट की। कर्नल जावेद सफदर कालू हैं जिनका ताल्लुक नारोवाल से है। फैसलाबाद से शाही फैमिली जो है वो एक बड़ा ख़ानदान है, वो भी खामोश है। साथ साथ डॉक्टर निसार जट हैं जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जमशेद दस्ती, आपने उनको देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी धूम रही है, उनकी गूंज रही है, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बदल रही है तो वो बिल्कुल खामोश हैं। अब तो पार्टी के साथ खड़े होने का वक्त था क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, और साथ ही साथ अब्दुल मजीद हैं न्याजी लिया से हैं, और फवाद चौधरी कभी इधर कभी उधर। ये तमाम वो रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता थे, इनको तो सामने आना चाहिए था। अब ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए। इसकी वजह है, देखें, जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में गए थे, जिनकी नज़रें तहरीक इंसाफ के वोटर्स, ये जो है ना, ये सियासी गिद्ध हैं। इनकी मिसाल आप ले लें जैसे गिद्ध होता है, ठीक है, जो कि अगर उसको कोई जानवर या इंसान या कोई भी जानदार चीज़ जो है वो नज़र आ रही हो कि उसका दम निकल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मर के करीब है, तो वो देखता है, इंतजार कर रहा होता है दरख्त पे बैठ के या कहीं नज़दीक झाड़ी में बैठ के कि कब ये मरे और कब मैं इसको नोचूं, जान निकले और मैं इसको नोचना शुरू करूं, नोचना शुरू कर। ठीक है। तो ये जो सियासी गिद्ध होते हैं, हाँ? ये सियासी जमातों और लीडरों के नाम पे जो वोट पड़ता है उसकी तलाश में रहते हैं। सही। ये उसके मुंतजर रहते हैं कि कब जो है ये जो सियासी जमात है उसका इंतजार किया जाए। और हालात का बड़ी सख्त बात आप कर रहे हैं, आपने सियासी गिद्ध कह दिया है, तो मैं क्या कहूं उनको, हाँ? जिनकी नजर जो देखे ना हर इलेक्शन पे वो, तो ये सियासी गिद्ध हर जमात में होते हैं, ये हर जमात में होते हैं, ये एक मखसूस टोला है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोई 100 के करीब लोग हैं जो हर इलेक्शन से पहले सियासी जमात बदलते हैं। अच्छा, हाँ, ये आपको 2008 में ये काफ लीग, एक बहुत बड़ी तादाद है, 100 के। जी, मैं आपको बताता हूँ, 2002 में 95 अरकान कौमी असेंबली ऐसे थे मुस्लिम लीग नून के जो 1997 में जीते थे, वो उठ के 2002 के इलेक्शन से पहले चले गए थे मुस्लिम लीग काफ में। 2008 का जब इलेक्शन आया,
तो उनमें से 80 जो अरकान असेंबली थे जो काफ लीग के टिकट पे जीते थे 2002 में, वो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े। फिर जब 2013 आया तो ये 107 अरकान असेंबली थे साबक, अच्छा, हारे हुए और जीते हुए, जो के पीपल्स पार्टी और काफ लीग को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया। अच्छा। फिर 70 अरकान असेंबली थे ऐसे 2018 में जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़के आए। तो उनमें से कुछ जीते कुछ हारे। तो ये एक पूरा टोला है, ये कोई चंद लोग नहीं है, ये 100 के करीब लोग हैं। ये देखते हैं कि मुफाद किधर है, किधर से जो है बेहतर मौका मिल रहा है। ये तीन चीजें देखते हैं। किस पार्टी के हक में हवा चल रही है, किस पार्टी के हक में, किस पार्टी में जाने के इशारे आ रहे हैं। मसला इनका मैं आपको बता देता हूँ, खुल के बता देता हूँ। ये जो मुख्तलिफ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके जो मुख्तलिफ सतह के ओहदेदार होते हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं। सही। इलेक्शन के करीब जाके उनकी जाती दोस्तियां भी होती हैं, कुछ के रिश्तेदार भी होते हैं। ये उनके पास जाते हैं, वो इनको नहीं बुलाते, ये उनके पास जाते हैं हीले बहाने से। अच्छा। और बातों बातों में उनसे पूछ लेते हैं कि सर जी वो कौन सी पार्टी जीत रही है, किधर न जाना है, किधर जाएं, किस पार्टी का टिकट अप्लाई करें, आजाद लड़ें, क्या करें। तो वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर उनको तजर्बा इलेक्शन का और जो उनके पास मालूमात होती हैं उसकी रोशनी में वो इन लोगों को मशवरा देते हैं। वोटर स्पोर्टर को नहीं देखना, ये वोटर स्पोर्टर से बाद में पूछते हैं। अच्छा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो फरजंदे रावलपिंडी हैं जनाब शेख रशीद साहब। अच्छा। 2002 में चौधरी निसार की मुखालफत की वजह से उनको टिकट नहीं मिला नून लीग का। ठीक है। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, वो वोटर्स के पास जाते थे और कहते थे कि देखें मुझे आप वोट दें, मैं नून लीग हूँ। अच्छा। मैं दोनों सीटें जीत के नवाज शरीफ के कदमों में रखूंगा। अच्छा। वोटर्स ने उनको दोनों, शेख रशीद कहा करते थे, शेख रशीद 2002 के इलेक्शन में आजाद हैसियत से लड़े थे, भी चूमते थे। जी जी, ये 2002 की बात है। वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका राब्ता हो गया असल जो कुव्वतें थी। अच्छा। जो गेट 4 नंबर गेट जो है GHQ का, वहां से उनको कहा गया कि आप काफ लीग में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने इजलास बुलाया अपने करीबी लोगों का, उनको कहा कि मुझे इशारा आ गया, मैंने नून लीग के लोगों को ये वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ की कदमों में रखूंगा दोनों सीटें, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं काफ लीग में शामिल हो रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद वो काफ लीग में शामिल हो गए। जब 2008 का इलेक्शन लड़ने के लिए वो आए तो जिन लोगों से उन्होंने कहा था कि मैं नून लीग में जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि अब आप हमसे किस मुंह से वोट मांगने आए हैं, आपने तो हमारे साथ धोखा किया है। और दोनों हलकों से 2008 में शेख रशीद की जमानतें जब्त हो गई। उसके बाद फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ 2013 में उन्होंने इत्तेहाद किया। सही। 2018 में भी वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया। क्यों किया? कि उनको लग रहा था कि मैं नून लीग में तो जा नहीं सकता, तो जो दूसरी पार्टी है जिसका वोट बैंक है, जिसके वोट बैंक की बुनियाद पे मैं असेंबली में पहुंच सकता हूं, खुद तो शेख रशीद अपने वोट बैंक के ऊपर तो नहीं पहुंच सकते, तो फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया। हम क्यों ना बात कर लें वो जो खामोश बैठे हुए हैं उनकी तरफ। ये मलक करामत क्या कर रहे हैं? मलक करामत भी उसी इंतजार में है कि शायद, क्योंकि दबाव तो ये लाहौर से हैं, लाहौर से हैं, पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, बिल्कुल, फिर ये तहरीक इंसाफ में चले गए और तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीते। ये शफकत महमूद जो लाहौर से हैं, शफकत महमूद बड़े एक्टिव थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। शफकत महमूद के बारे में इतलात ये हैं कि वो गालबन बीमार भी हैं। अच्छा अच्छा। और वो मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। अच्छा। उनका कोई मसला नहीं है, वो 9 मई के वाकयात में भी मुलव्वस नहीं है। नहीं। तो वो लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है, और वो अभी एक्चुअली उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो तेल देखो तेल की धार देखो, वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं ये साबिक जो स्पीकर थे सब्तैन खान, जी जी, जो नैबज़दा भी हैं, जी जी, ये किधर होते हैं? ये खामोश बैठे हुए हैं स्पीकर हाउस में। अच्छा। ये अपने हल्के में तो कैंपेन कर रहे हैं। अब स्पीकर हाउस इनसे ले लिया गया कि नहीं। हाँ। होता यह है कि जो सूबाई और कौमी असेंबली के स्पीकर होते हैं, जब तक नई असेंबली नहीं आ जाती, अच्छा, तब तक वो स्पीकर रहते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जो पहला इजलास होता है जिसमें हलफ उठाते हैं अरकान, उनसे हलफ जो स्पीकर होते हैं पिछले, वो हलफ लेते हैं। ठीक है। अगर तो वो जीते हुए हों तो जब नया स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो फिर वो हलफ उठा लेते हैं, वरना वो जो है वो स्पीकर की हैसियत से हलफ उठाते हैं और फिर रुखसत हो जाते चले जाते हैं। तो सब्तैन खान अभी भी पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं। और जमशेद दस्ती, जमशेद का जिक्र करना जो है वो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कभी बसों के अंदर जाके कैंपेन कर रहा होता था, कभी झाड़ू पकड़ के खुद सफाइयां कर रहा था, और सोशल मीडिया के ऊपर काफी गर्दिश करता था,
और अब जी, जमशेद दस्ती के साथ ये हुआ कि ये जब ये इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो इन्होंने वहाँ मुजाहरे करने की कोशिश की। अच्छा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, बड़ी हार्ड हिटिंग, बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उसके बाद इनको पुलिस उठा के ले गई। जब से वो वापस आए हैं तब से नजर नहीं आ रहे। सही, तब से वो खामोश होकर अपने घर में या कहीं बैठ गए हैं, क्योंकि इनके पास 2 सूबाई असेंबली की टिकटें थी। अच्छा, पीटीआई की, ये 2 हलकों से सूबाई असेंबली के 2 हलकों से सूबाई असेंबली का पीटीआई के उम्मीदवार थे, ये इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी तरह से ये अभी मैं कुछ दिन पहले कसूर गया था, तो वहां 2 खवातीन को पीटीआई ने सूबाई असेंबली के टिकट दिए थे। अच्छा, एक तो उनमें नासरा मियो है, ये जो हल्का है मुस्तफाबाद लनियानी जिसको कहते हैं, इसके इर्द गिर्द का जो देहातों का हल्का है, उसके वहाँ पे नासरा मियो ने टिकट लिया था तहरीक इंसाफ का। अब वो कैंपेन कर रही हैं लेकिन तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छा, वो जोरों शोर से कैंपेन कर रही हैं और जो रोजाना। साथ उनके वो परवीन मसूद भट्टी जी, मिसेस परवीन मसूद भट्टी जो है वो भी उम्मीदवार थी, उनके पास भी टिकट था, लेकिन वो खामोश है, वो खामोश है। वो कहीं नहीं जा रही। इसी तरह लाहौर में एमपीए के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दे दिया था तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी तक वो कैंपेन नहीं कर रहे। उसकी एक वजह तो मियां साहब ये है कि दबाव वो बहुत मलक नदीम बारा, हाँ, वो भी अभी तक कोई उनका आपको कहीं पोस्टर नजर नहीं आएगा, कहीं कोई फ्लैक्स नजर नहीं आएगी। हो सकता है कि वो खामोशी के साथ अंडरग्राउंड लोगों से मिल रहे हों, लेकिन ना वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, ना तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कोई सरगर्मी कर रहे हैं, मतलब कोई कॉर्नर मीटिंग। एक तो वजह यह है कि दबाव बहुत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दबाव बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। उनकी पॉलिसी ये है कि अगर वो कोई सरगर्मी करेंगे तो पुलिस के नोटिस में आएगा, वो जो है साहब इक़्तिदार जो हैं उनके नोटिस में आएंगे, और फिर हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इंतजार कर रहे हैं, तेल देखो, मसलन तेल की धार देखो। मेजर ताहिर सादक जिनकी आपने बात की अटक से, 2002 में इन्होंने 2 सीटें जीती थी। अच्छा, 2008 में भी ये कामयाब हो गए थे। चौधरी परवेज लाई को भी इन्होंने कामयाब करवा दिया था वहां से अपनी निशस्त के ऊपर। ये चौधरी खानदान के रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं, ये परवेज लाई वगैरह, ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं। इनकी बेटी भी एमएनए रही है। अच्छा, तो ये अब इन्होंने तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं छोड़ी, लेकिन वो अंडरग्राउंड हैं, वो कोई सरगर्मी नहीं कर रहे। और उनके जो दामाद हैं यहाँ लाहौर में होते हैं, ईमान वसीम के जो शौहर हैं, उनके होटल के ऊपर 3 दफा पुलिस जो है वो छापा मार चुकी है और हरासमेंट कर चुकी है। मतलब एक दबाव है बहुत ज्यादा। तो तहरीक इंसाफ के 3 तरह के लोग हैं। एक जिनके ऊपर शदीद दबाव है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, आगे पीछे हुए हैं, तो वो कोई सरगर्मी नहीं कर रहे, खामोशी है। दूसरे वो लोग हैं, मियां असलम इकबाल भी उन्हीं में शामिल है। मियां असलम इकबाल बहुत आगे बढ़ चढ़ के, ये जो 9 मई के वाकयात थे इसमें हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल ये बहुत ज्यादा आगे थे। ये गिरफ्त में नहीं आए, फिर ये कहीं चले गए, मुल्क से बाहर चले गए या कहीं छुपे हुए हैं, ये अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे, अगर आते हैं, तो फिर ये पकड़े जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस वक्त साइड पे हुए हैं, जिसमें जो है मुराद सईद भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, कुछ इतलात ये हैं कि वो मुल्क के अंदर हैं, कुछ इतलात ये हैं कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर शदीद दबाव है, इनकी तलाश में है पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। तो ये तो इनके लिए तो मसला है कि ये इलेक्शन कैंपेन नहीं, क्योंकि इनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। अगर गिरफ्तार होंगे तो इनको उम्मीद नहीं है कि जल्दी रिहा होंगे, तो इसलिए ये खामोश है। इनको लगता है कि अगर इलेक्शन ना भी लड़ा तो इस वक्त जान बचाना जरूरी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ में 3 तरह के लोग हैं जो खामोश हैं। एक वो हैं जो अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं, ठीक है, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, वो उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब, जो भी आपको याद है 9 में ये जो जब इनको हटाया गया वजारत उज़्मा से 10 अप्रैल 2022 को, उसके बाद जो भी गिरफ्तार होता था लीडर तहरीक इंसाफ का, तो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है, उनके साथ जिनसी ज्यादती भी हुई है। तो इस तरह के इल्ज़ामात के बाद अब लोग जो हैं वो गिरफ्तारी से भी डरते हैं कि हो सकता है कि फिर हमारे बारे में भी सब। लेकिन वो फवाद चौधरी जो हैं जी, वो वफाकी काबीना का हिस्सा थे, बिल्कुल थे, वो तहरीक इंसाफ छोड़ भी चुके हैं जी, और दोबारा से फिर वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? वो बड़ा अहम है, वो छोड़ चुके हैं, नहीं छोड़ चुके, लोग जानना चाहते हैं। उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, हुआ ये है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने तहरीक, जब वो पहले गिरफ्तार हुए
तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कह दिया कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, ओहदे भी छोड़ दिए, लेकिन छोड़ा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वो तहरीके जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास था उसमें भी शरीक हुए, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, वो मतलब नहीं चाहते थे, छुप रहे थे। उसके बाद हुआ ये, दो इसके बारे में इतलात हैं, दो अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। एक अफवाह ये है, और ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है कि जहांगीर तरीन साहब से उनकी मुलाकात हुई, ये खबर दुरुस्त है। ठीक है। जहांगीर तरीन साहब ने उनको ये कहा आप जलसा जो है जेल में रखें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। इन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, इन्होंने ना इनकार किया, ना इन्होंने इकरार किया, ना इन्होंने हामी भरी। उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया, उन्होंने फिर इनको गालबन फोन किया फवाद चौधरी साहब को और ये कहा कि जनाब आप जलसा का बारे में हमें बताएं, कोई तारीख दें। इन्होंने फिर टाल मटोल से काम लिया। तो ये उसके बाद की जो खबर है वो अफवाह है, उसको मैं खबर नहीं कह सकता क्योंकि हम तस्दीक नहीं है, हम इसको अगर कोई कहे कि आपके पास क्या सबूत है तो सबूत नहीं है, लेकिन ये खबर गर्दिश करती रही है कि फिर जहांगीर तरीन साहब ने उनकी शिकायत लगाई। अच्छा। उनके बारे में कहा कि फवाद चौधरी जो है ये खुल के सामने नहीं आ रहे, इनके बारे में हमें डाउट है। दूसरी जो खबर गर्म रही है वो ये है कि असल में हुआ ये कि ये मुलाकातें कर रहे थे, इन्होंने अपनी बेगम के साथ, जो हिबा चौधरी है उनकी दूसरी बेगम, उनके साथ मिलके कुछ सफारतकारों के साथ मुलाकातें की और कुछ और लोगों के साथ भी, ताकतवर लोगों के साथ भी इन्होंने राब्ते किए और इन्होंने कहा कि अगर मुझे आप इजाजत दे दें, और उसमें इन्होंने इमरान खान साहब के हक में कैंपेन की। अच्छा, उन मुलाकातों में। अच्छा, वो इतला तहरीक इंसाफ छोड़ के, तहरीक इंसाफ का छोड़ने का ऐलान करने के बावजूद ये खुफिया तरीके से तहरीक इंसाफ में अपने लिए रास्ता बना रहे थे। अच्छा। अपना रास्ता हमवार कर रहे थे। उसकी वजह देखें, फवाद चौधरी साहब या तो खानदान के जोर पे इलेक्शन लड़ते हैं, उनके खानदान का 30, 35, 40 हजार जाती वोट बैंक है। अच्छा। लेकिन वो फवाद चौधरी का जाती नहीं है, वो जो इनके कजन है फरूख अल्ताफ साहब, जो चौधरी अल्ताफ हुसैन होते थे, मरहूम गवर्नर पंजाब रहे, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा थे, वो जीते भी थे, इलेक्शन भी जीते। मुस्तफा नवाज खोखर के साथ भी इनकी रिश्तेदारी है? नहीं, उनके साथ रिश्तेदारी नहीं, इनकी जाती दोस्ती है। अच्छा। फरूख अल्ताफ नून लीग में जा चुके हैं। 2018 का इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ा, लेकिन जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद हुई तो वो जो 22 अरकान असेंबली थे जिन्होंने इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने वोट नहीं डाला था, उनमें वो शामिल थे, वो उसके बाद नून लीग में शामिल हो गए और अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं जेलम के एक हलके से। जो दूसरा हलका है वहां से वो सपोर्ट करते थे फवाद चौधरी को। ठीक है। फवाद चौधरी ने जिंदगी में एक ही इलेक्शन जीता है, ये 2008 में हार गए थे, ये 2013 में भी हार गए थे काफ लीग के टिकट पे। 2008 में ये पीपल्स पार्टी में थे, ये लड़ा इलेक्शन इन्होंने आजाद लड़ा था। 2013 में ये काफ लीग के टिकट पे लड़े, हार गए। 2018 में पहली दफा इलेक्शन जीते ये पीटीआई के टिकट पे, जिसमें इनके खानदान का वोट बैंक भी था और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी था, लेकिन इसके बावजूद इल्जाम लगता है कि इस हल्के में धांधली हुई थी, इनको जितवाया गया था, ये इलेक्शन हार गए थे। तो फवाद चौधरी के पास खुद मुंतखब होने के लिए वोट बैंक मौजूद नहीं है। ठीक। अब इनके कजन भी साथ नहीं है। अच्छा। चौधरी फरूख अल्ताफ जो है उनका वोट बैंक है। ठीक। तो फवाद चौधरी के पास इलेक्शन लड़ने का एक ही उनके पास चॉइस है, वो है कि वो तहरीक इंसाफ का टिकट उनको मिल जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो तो छोड़ चुके हैं, वो छोड़ने के बावजूद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सरगर्म नहीं हुए थे इस बुनियाद पे कि मैं अपने लिए ऑप्शन ओपन रखूं, अगर मैं माफी तलाफी हो जाती है तहरीक इंसाफ और इमरान खान से तो मैं वापस तहरीक इंसाफ में जाके उसके टिकट पे इलेक्शन लड़ लूंगा। और दरमियान में जब इनके ऊपर प्रेशर कम हुआ, सख्ती कम हुई, तहरीक इंसाफ की पकड़ धकड़ कम हुई, तो इन्होंने ये फर्ज कर लिया कि शायद तहरीक इंसाफ के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल है वो नरम हो गया और उन्होंने उनके दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो गया। इस गलत फहमी की बुनियाद पे इन्होंने मेल मुलाकात। नरम गोशा पैदा हो भी सकता है या नहीं? आप पाकिस्तान की सियासत में ना मियां इम्तियाज साहब बड़ी बेरहम है, तीन चीजों के बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। एक कहा जाता है लंदन के मौसम के बारे में, ठीक है, आप कोई हतमी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ। वो एक चंद लम्हों में बदल जाता है। इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, अच्छा, आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तगड़ी से तगड़ी टीम को हरा भी सकती है और कमजोर से कमजोर टीम से हार भी सकती है। इस वर्ल्ड कप में एक दिन बहुत अच्छा खेलेंगे, दूसरे दिन जो है ना बिल्कुल ही
जो है वो बिल्कुल गंद कर देते हैं। और सियासत, और पाकिस्तान की सियासत, इसके बारे में आप हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सियासत में अभी कुछ है, हो सकता है 2 घंटे के बाद सूरत हाल ही तब्दील हो जाए। आप मुझे बताएं, 1 साल पहले ये कोई कह सकता था कि मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में खड़ी होगी इलेक्शन से पहले जिसमें आज खड़ी है? कोई ये कह सकता था कि मियां नवाज शरीफ, देखें उनकी जो 21 उनकी मियां नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं जो खारिज हो गई थी फिर बहाल हुई, अब 21 नवंबर को वो फिक्स भी हो गई हैं इस्लामाबाद, और ये लग रही रहा है कि शायद इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले वो बरी भी हो जाएं, उनकी अपीलों का फैसला भी हो जाए, और इलेक्शन में हिस्सा भी ले, वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सके। तो जो बात खारिज से इम्कान नजर आती थी चंद माह पहले, अब वो हकीकत बन के सामने आ रही है। तो ये देखें, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है ना, इसमें एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए अगर हम तारीख को ज़हन में रखें। पाकिस्तान में जब किसी को निकाला जाता है ना इक़्तिदार से, तो फौरी वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। फिर आपको सब्र के साथ इंतजार करना पड़ता है, 2 साल 4 साल 5 साल, बाज़ औक़ात ज्यादा इंतजार भी करना पड़ता है। मसलन जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग करती रही है। देखे ना, नून लीग को 1999 में इक़्तिदार से निकाला गया, ठीक है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको बाहर निकाल दिया गया मुल्क से। इन्होंने 8 साल इंतजार किया, 8 साल बाद जैसे ही मौका मिला ये भाग के वापस आ गए और फिर हुकूमत में भी वापस आ गए। पीपल्स पार्टी ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी 8 साल इंतजार किया। जब उनको मौका मिला तो फिर वो वापस आई, वो अलग बात है, शहीद हो गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी पार्टी को हुकूमत मिल गई। आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ को कितना इंतजार करना पड़ सकता है? इनको शायद कुछ साल इंतजार करना पड़े, ज्यादा नहीं, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ साल। हो सकता है इलेक्शन के बाद इनके लिए सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाए। इलेक्शन से पहले भी हो सकती है? नहीं, इलेक्शन से पहले मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जो अगला सेटअप है उसमें तहरीक इंसाफ कहीं फिट नहीं होती। तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। देखे ना, जिन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी, जैसे अली मोहम्मद खान है, जिन्होंने ना करप्शन की है, ना वो 9 मई के वाकयात में थे, उन्होंने मुकाबला किया, वो 2.5 महीने जेल में रहे, उसके बाद अदालतों ने छोड़ दिया, वो तहरीक इंसाफ की सियासत कर रहे हैं। लेकिन वो सख्त बयानात नहीं देते, सख्त लबो लहजा इख्तियार नहीं करते, शुरू से ही नहीं देते या अभी? नहीं, वो धमकियां नहीं देते। अच्छा, वो अपोजिशन को कभी कभी धमकियां, गुस्से में आ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ताकतवर हलकों को धमकी नहीं दी कि हम आपको देख लेंगे, हम आपसे निपट लेंगे। ये जो इनकलाबी बने हुए थे ना, जाली, जो सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं वो हैं फवाद चौधरी जैसे लोग, वो हैं फयाजुल हसन चौहान जो भाग गए, ये जाली इनकलाबी बने हुए थे। ये बढ़ चढ़ के बयानात देते थे, ये कहते थे हम ये कर देंगे, हम बहुत मकबूल हैं, हम मकबूलियत की आवाम की ताकत। डॉक्टर भी थे ना जो अमेरिका चले गए, और डॉक्टर शहबाज गिल, हाँ वो तो 9 मई से पहले ही भाग गए थे ना, तो वो तो उसके बाद आई नहीं है, तो वो विलॉग करते हैं। लेकिन अभी भी विलॉग करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वो विलॉग करते हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं, सपोर्ट नहीं करते। वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स के जरिए, उनके जो हमदर्द हैं, उनकी बात करके तहरीक इंसाफ की, तो दरअसल वो अपनी जो रेटिंग है, जो अपने व्यूज हैं, उनको बढ़ाते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है भट्ट साहब वो इंतजार कर रहे हैं कि जब हवाएं साजगार होंगी तो वो वापस आ जाएंगे। नहीं, वापस तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो क्या सियासत करेंगे जब मुश्किल, देखे ना, मुश्किल तरीन वक्त में अगर वो जेल में पड़े रहते, हमाद अजहर गिरफ्तारी देते, डट के मुकाबला करते। देखे ना, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब, लोग उनकी बात नहीं करते, उनके बारे में तवक्को ही नहीं थी कि वो इतनी बहादुरी दिखाएंगे। उनकी बेटी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो हार गई थी, लेकिन उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा था, ज़मीनी इलेक्शन जीता था, उनके बेटे ने 2018 में इलेक्शन जीता था, लेकिन कम से कम शाह महमूद का खानदान खड़ा तो है तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे। वो आज भी तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को पता है इस बात का कि अगर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा तो उनको चंद साल जो है वो जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हैं, अभी तक तो खड़े हैं ना। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज तक तो वो खड़े हैं, बिल्कुल। तो मसला ये है कि ये जो लोग हैं, बट साहब परवेज लाई को देख लें, उम्र के इस हिस्से में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो खड़े हैं, फिर ये पंजाब से मियां महमूद रशीद जो हैं, वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उनके पास तो चॉइस नहीं है। देखें, या तो वो माफी मांगे, अगर तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से खड़े रहना है तो फिर जो उन्होंने किया उसकी बुनियाद पर वो जेल में है, लेकिन कम से कम वो खड़े तो है ना, कम से कम वो माफीनामा लिख के भागे तो नहीं। महमूद रशीद ने तो नहीं छोड़ा, नहीं, उन्होंने भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी नहीं छोड़ा, और लोगों ने भी नहीं छोड़ा, वो खड़े हैं, आज भी खड़े हैं तहरीक इंसाफ के साथ। मसला ये है उन लोगों का जो बढ़ चढ़ के हमले करते थे मुस्लिम लीग नून पे, पीपल्स पार्टी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन जैसे ही हालात बदले हैं तो वो भाग गए।
तो ये जो लोग हैं, जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि लोगों की इस वक्त पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं 297 हल्के हैं पंजाब असेंबली के। तहरीक इंसाफ ने 286 सीटों के ऊपर टिकट जारी किए थे। भट्टी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी और साथ ये मियां महमूदुर रशीद, ये भी तो दूसरी पार्टियों से आए थे, लेकिन और साथ ये परवेज़ इलाही साहब, जी जी, ये दूसरी पार्टियों में काफ़ी इन्होंने अपनी सियासी जो सफ़र है उस वो तय किया है, लेकिन अब इनका खड़ा होना भी मतलब काफ़ी अप्रिशिएटेड है। देखे ना, चौधरी परवेज इलाही तो खड़े हैं मूनस इलाही की वजह से। चौधरी परवेज इलाही खड़े नहीं होते। दूसरी बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही के साथ वो शिकवा कर रहे हैं बार बार। वो कई दफ़ा सहाफ़ियों के साथ कह चुके हैं कि मुझसे कोई रब्ता ही नहीं कर रहा, मुझसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी नहीं कह रहा, और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझे जेल में डाल दिया है, मेरी जमानत होती है फिर पकड़ लेते हैं। मूनस इलाही जो हैं, दरअसल मूनस इलाही ये समझते हैं कि ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत कर सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ सियासत कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि उनके लिए गुंजाइश है तहरीक इंसाफ के हवाले से। उन्होंने फैसला किया। परवेज इलाही इस बात का, चौधरी परवेज इलाही इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जो उन्होंने फैसला किया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वादा करके, फिर वो मुकर गए और फिर वो तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर बनने पे आमादा हो गए। तो अब वो कह चुके हैं कि उसकी एक वजह तो जनरल बाजवा थे, उसकी दूसरी वजह जो है वो मूनस इलाही थे। चौधरी मूनस इलाही ने उनको कहा कि आप इमरान खान के साथ जाएं। चौधरी बरादरान का आपस में भी तो इत्तेहाद नहीं रहा। देखे ना, अब इस वक्त सूरत हाल बड़ी बयानात आते हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है गुजरात की। दो जो सीटें हैं, चौधरी खानदान जिन 2 कौमी असेंबली की सीटों से इलेक्शन लड़ता है, उसके नीचे 4 सूबाई असेंबली की सीटें हैं। एक सीट के ऊपर तो चौधरी शुजात के जो साहबजादे हैं चौधरी शाफे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक सूबाई असेंबली की सीट के ऊपर चौधरी सालक इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग उनको एडजस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है। काफ लीग जो है, चौधरी शुजात दूसरी सीट मांग रहे हैं चौधरी वजाहत के लिए, और उनके नीचे तो 2 MP हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए मसला वहाँ बना हुआ है कि वहाँ पे जो नवाब खानदान है, नवाबजादा गजनफर गुल, नवाबजादा मजहर अली खान, नवाबजादा मजहर अली खान ने चौधरी वजाहत को 2013 में शिकस्त दी थी कौमी असेंबली की नशिस्त पे, लेकिन नीचे की सूबाई असेंबली की जो है वो काफ लीग एक नशिस्त जीत गई थी। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो गुजरात शहर है नून लीग का वोट बैंक काफी ज्यादा है, नून लीग का MP वहां से जीत जाता है। अब जो है वो चौधरी बरादरान के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी नून लीग, एक इनके ये गुजरात की 2 सीटों पे और सूबाई असेंबली की 2-3 सीटों पे। इसके अलावा जो तारिक बशीर चीमा है जो यजमान में जो है वो भावलपुर की जो सीट है यजमान मंडी की, वहां से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून उनको भी अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, वो नहीं है, वो काफ लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं अभी तक, अभी भी वो काफ लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हमदर्दियां काफी हैं उधर। नहीं, नून लीग ने इतराफ किया इस बात का कि उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, उनकी वजह से काफ लीग हमारे साथ आई थी और वो आखिर वक्त तक हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो वहां से चौधरी सऊद मजीद जो हैं ये बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं नून लीग के। ये 2-3 हज़ार वोटों से हारे थे चौधरी तारक बशीर चीमा से। 2008 के इलेक्शन में 2008 के इलेक्शन में इन्होंने हराया था चौधरी एतजाज अहसन को, चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने शिकस्त दी थी वहां से। चौधरी एतजाज अहसन ने 2002 में इलेक्शन लड़ा था, तारक बशीर चीमा इनको वहां ले गए थे और इन्होंने एतजाज अहसन को कहा था प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत कम रह गया और मतलब ख़त्म ही हो गया समझें। सिर्फ कंक्लूड कर दें कि अब ये जो खामोश बैठे हुए जो अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक हैं, तो ये कब तक इनकी खामोशी टूट सकती है? ये इनको आप इंतजार करें जब इलेक्शन ये जो कागजात नामजदगी जमा होंगे ना, ठीक है, तब सामने आ जाएगा ये तब तक खामोश रहेंगे। तब तक ये तेल देखो तेल की धार देखो, वेट एंड सी की पॉलिसी अख्तियार करेंगे। ये गैर जरूरी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ये करेंगे ये कि इनके पास 2 ऑप्शन आखिर में रह जाएंगे। इनमें से कुछ 2 जिनको PTI शायद टिकट ना दे या इनको लगे कि मामला ठीक नहीं हुए तो वो चले जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इनमें से कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी टिकट ले सकते हैं जिनको माहौल साजगार नहीं लगेगा। और अगर वहां तक उस वक्त तक जब तक कागजात नामजदगी जमा होने हैं जो कि 15 या 20 दिसंबर के दरमियान जमा होंगे, तो तब तक ये आप 1 महीना कह लें कि ये 1 महीना अभी और इंतजार करो कि पॉलिसी पे अमल करेंगे। उसके बाद ये अपने मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल दिसंबर में जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। 20 दिसंबर 25 दिसंबर तक तस्वीर जो है वो बहुत वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल। कुछ छोड़ जाएंगे तहरीक इंसाफ अगर हालात इसी तरह के रहे, कुछ जो है वो शायद फिर भी रिस्क लें कि यार लड़के देखते हैं,
तहरीक इंसाफ के टिकट पे, क्योंकि इनके पास और ऑप्शन नहीं है। या तो आज़ाद लड़ेंगे तो अपने तौर पे जीत नहीं, इनमें अक्सरियत वो हैं जो अपने तौर पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन नहीं जीत सकते। सही। तो तहरीक इंसाफ, मैंने आपको जो इस्तेलाह इस्तेमाल की थी ना, जिसपे आपने कहा कि हमने सख्त बात की है, सियासी गिद्ध मैं उनको कहता हूं, उन सियासतदानों को जो दूसरी पार्टियों, जो उनका पार्टी के साथ कोई इखलास नहीं होता, सहारा लेते हैं, वो मुखलस नहीं होते, उनकी नजर सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक के ऊपर होती है, और वो उसकी बुनियाद पे असेंबली में पहुंचते हैं और फिर हर इलेक्शन से पहले वफादारी बदल लेते हैं। बटी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत मालूमाती गुफ्तगू थी। आपसे बात करके जो है वो बहुत सारे ऐसे राज जो हैं वो खुल गए हैं कि किस तरह ये सियासी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी, और ये जो सियासी कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कब तक अपनी खामोशी तोड़ेंगे। तो दिसंबर 20 से पहले जो है वो वाज़ह हो जाएगा कि किस तरह ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नाजरीन, ये आज का मौजू था, इसके ऊपर हमने बात की। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए, किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।